सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे, तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे। लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत न हो जाए। देखिए, टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 कुंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा। और किसी लड़की से पूछ के देखो, उसे भी नहीं अच्छा लगता है, पता नहीं किसी से घर वाले उठा के भेज देते हैं। तो सबको उनकी जिंदगी तो और टफ नहीं बोलती हैं, अलग बात है। माँ बाप के ऊपर भाई की, समाज की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन कितना टफ होता है उन लोग के लिए भी। आता तुम्हारे लिए तो कम से कम उतना है कि भाई किसी को तुम्हें अपने घर ले आना है, उसको तो सब चीज छोड़ छाड़ के जाना है। और उस पर भी कुछ ऐसे बदतमीज लड़के होते हैं सब ना, बात पे ऐसे नहीं, ऐसे इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अरे तोरा मतलब का चक्कर। जिसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा, त्रिशूल देखें, त्रिशूल आज का त्रिशूल यही है। टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका, यही 3 चीज है। इजराइल, यही 3 चीज। पाकिस्तान, तीनों खत्म। हमारे सामने लड़कों की बुराई मतलब परमाणु बम को चिंगारी दिखाना। लड़कों के लिए हम भगवान से लड़ जाएंगे। पढ़ा लिखा इंसान कभी एक जगह नहीं रुकता है, याद रखिएगा। बहता पानी और पढ़ा हुआ इंसान, उसको कोई बांध के नहीं रख सकता है। वो निकल जाएगा जहाँ उसकी मंजिल है। इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हैप्पी होली। मैं भी अपने घर का सबसे छोटा बेटा हूँ। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे देखो बड़ा चला है, छोटा बेटा मतलब घर का लाडला, घर का दुलारा। छोटे बेटे की तो मौज ही मौज है। कोई मौज नहीं है भाई। छोटा भाई मतलब बिना तनख्वाह का नौकर। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाइए। 100 रुपए की घड़ी पहनिए और 100 करोड़ वाले आदमी से नमस्कारी करवाइए। यही जीवन का सूत्र बनाइए। आज का युवा जो है गांधी जी का चौथा बंदर हो गया है, मोबाइल लेके बैठा है। तो कानून बंद करने वाला गया सब। अब देखो सबका मोबाइल लेके बैठा है सब। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें सदुपयोग कीजिए उन चीजों का। दुरुपयोग के तौर पर, इंटरटेनमेंट के तौर पे क्या देखिएगा आप? यहाँ पे नाच गाना देख के क्या कर लीजिएगा? हमारा वो देश था, उस तरह का संस्कृति थी हमारे देश की। यहाँ पर बाराबंकी में एक आदमी की, एक औरत अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी। उसका आदमी उसी वक्त आ गया, उसने फोन काट दिया। जैसे ही काटा उसने फोन उठाया, नाम देखा, गर्दन काट के हाथ में पकड़ के थाने ले गया था। तो जब थाने पहुंच के उसने मेज पे रखा, दरोगा भी होश हो गया। अब वो मुसलमान थोड़ी था। क्रिमिनल माइंडसेट इज अ ह्यूमन माइंडसेट। समाज क्या बोलेगा? तो ये समाज कुछ नहीं होता है। ये समाज सिर्फ आपका तमाशा देखता है, बस आपके खुशी में आता है, बस आपके दुख में कोई नहीं आता है। तो समाज से डरने का नहीं। जितना भी मेरा माँ बहन है ना, सबको बोलता है बिंदास लड़ने का। किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो। इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले।